नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से बोल रही हूँ। दोस्तों, ऑडियो नंबर 18 में हम आनंद और मानसिक ऊर्जा के बीच क्या संबंध है इसके बारे में जानेंगे। ऊर्जा की धाराओं के द्वारा मानसिक विकास और परिवर्तन को उच्चतर लोग आरंभ करते हैं और चलाते हैं। यह विशेष धाराएं उन्हीं लोगों तक पहुंचती हैं जिनकी आभा में आनंद भरा होता है। आभा में समाहित आनंद इन धाराओं को बहुत ज़्यादा चुंबकीय संवेदनशीलता देता है और अवशोषण की शक्ति भी देता है। इसके आगे उच्चतर विकास उनसे संबंधित होते हैं जो आनंद में रहते हैं, जो आनंद को बांटते हैं और जो आनंद को फैलाते हैं। एक आनंद से भरी हुई चेतना उस चेतना से बिल्कुल अलग है जो उदासी से भरी हुई है। मानसिक ऊर्जा केवल आनंद से ही आत्मसात होती है और वितरित होती है। आनंद जो हमारे हृदय में है वह मानसिक ऊर्जा की धाराओं को लाता है। मानसिक धारा को आनंद से तुलना करने पर हम ये कह सकते हैं कि मानसिक ऊर्जा सूर्य है और आनंद उस सूर्य की किरण। यह दोनों हमेशा साथ चलते हैं। कोई भी मानसिक ऊर्जा को बिना आनंद के नहीं पा सकता। आनंद कई तरह की रचनात्मक और सृजनात्मक ऊर्जा को अंतरिक्ष से जमा करता है। यह लोगों को यह भी ज्ञान देता है कि कैसे इस ऊर्जा का उपयोग किया जाए। यह भी संभव है कि शिक्षण के महान नायक उनकी मानसिक ऊर्जा को अत्यधिक सेवा में खर्च करते हैं और उनके रक्त को मानसिक ऊर्जा से वंचित करते हैं। यह हमें बताया गया है कि रक्त में यह समस्याओं को बनाता है और यहाँ तक कि कैंसर का भी कारण बन सकता है। पर खत्म हुई या कमज़ोर मानसिक ऊर्जा को आनंद से वापस पाया जा सकता है। बढ़ता हुआ तेजस्वी और ना रुकने वाला आनंद। इसीलिए सेवा के प्रकाश के दायरे में काम करने वाले कर्मियों को हमेशा आनंद में रहने का सुझाव दिया जाता है ताकि उनकी थकी हुई मानसिक ऊर्जा को बदला जाए। श्रमिकों पर हमले तब होते हैं जब लोगों के विभिन्न हमलों के बाद उनकी मानसिक ऊर्जा क्षीण हो जाती है और वह डिप्रेशन, अकेलेपन या दुख में पड़ जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो महान सेवा में लगे हुए हैं उनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का समूह हो जो आनंद और उत्साह से भरे हों और जो उन्हें भारी थका देने वाली सेवा के बाद हमले से बचा सकें। जब व्यक्ति मानसिक ऊर्जा से भर जाता है वह उस ऊर्जा को रचनात्मक या विनाशकारी रूप से उपयोग कर सकता है। यह काम वह सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं को उस ऊर्जा से मिलाकर कर सकता है। यह व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा वह सब एकत्रित करती है जो वह छूता है और वह वहाँ एक बहुत लंबे समय तक रहती है। यह भी संभव है कि इस तरह की मानसिक और विचार ऊर्जा से कुछ वस्तुएं विनाश से भर जाती हैं। जो इन वस्तुओं को छूता है वह तरह तरह की प्रतिक्रियाओं को अनुभव करता है। जब मानसिक ऊर्जा से विचार सक्रिय होते हैं वह अच्छाई या बुराई का कारक बनते हैं। पर जब आनंद मानसिक ऊर्जा और विचार से जुड़ता है वह विचार में परोपकारी चरित्र बनाता है। कोई भी विचार जो आनंद से भरा हुआ है वह विनाशकारी, दुष्ट या विभाजक नहीं हो सकता, पर वह हमेशा सृजनात्मक, परोपकारी और एकीकृत है। आनंद का दुरुपयोग बुरे विचारों द्वारा नहीं किया जा सकता। आनंद मन को बुरा सोचने में असंभव कर देता है। इस तरह मानसिक ऊर्जा, आनंद और विचारों का जोड़ मानवता के जीवन में चमत्कार लाता है। सौंदर्य एक महान भूमिका निभाता है आनंद को बढ़ाने में। यह संभव है कि सौंदर्य का किसी भी रूप में आनंद लेते हुए खुद को आनंद से भरा जाए। कृतज्ञता की भावना से भारी मात्रा में आनंद मुक्त होता है। पूर्णता की ओर प्रयास से अंतर तक छुपे हुए आनंद के संसाधनों को मुक्त करता है। एक बार किसी ने शिक्षक से पूछा,
मास्टर हमें बताया गया है कि अपने शरीर को छोड़ने के बाद सूक्ष्म जगत में हम घोर अंधकार का सामना करते हैं। हम अपना पथ कैसे देख सकते हैं और किस तरह का प्रकाश वहाँ उपयोग किया जा सकता है? शिक्षक ने जवाब दिया, वहाँ बहुत तरह के प्रकाश होंगे, पर सबसे चमत्कारी प्रकाश और मार्गदर्शक होगा आनंद। हर बार जब तुम शुद्ध तेजस्वी आनंद को अनुभव करते हो, तब तुम शाश्वत पथ पर मोमबत्ती जगाते हो, और जब तुम गुजर जाते हो, तुम अपने पथ पर जलती हुई खूबसूरत मोमबत्तियों को देखते हो, जो प्रकाश में और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि तुम्हारे हृदय के आनंद ने उन्हें छू लिया है। अंधकार उनके लिए कभी नहीं ठहरता जो अपने अस्थायी जीवन में आनंद का बीज बोते हैं। वे अपने शाश्वत पथ पर प्रकाश के स्तंभ बटोरते हैं। आनंद उच्च लोकों का मार्गदर्शक है। एक और महान शिक्षक जो आनंद के बारे में बताते हैं, वे कहते हैं कि कोई भी आनंद का विकास प्रशंसा का अभ्यास करके कर सकता है। प्रशंसा आपके अंदर कई सारे आनंद के फुहारे छोड़ देती है। प्रकृति की प्रशंसा करने के लिए समय निकालने का प्रयास करें। फूल, पत्ते, पेड़, पहाड़, नदियाँ, झरने, झील, पक्षी और उनके गीत। प्रशंसा को विकसित की कोशिश करें सौंदर्य के लिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो। प्रशंसा को विकसित करने की कोशिश करें प्रतिभाशाली के ज्ञान और कौशल के लिए और महान कलाकारों की रचनात्मकता के लिए। तस्वीरें, मूर्तियाँ, किताबें, कविताएं, आभूषण, शारीरिक योग्यता, कुछ भी वह सुंदर है, अवश्य ही आपसे प्रशंसा को जगाते हैं। हर दिन 10-15 मिनट का समय निकालें किसी चीज़ की प्रशंसा के लिए। सौंदर्य, बुद्धिमान, सरल या प्यारा, प्रकृति और सारी दुनिया प्रशंसा चीज़ों से भरी हुई हैं, प्रशंसा योग्य चीज़ों से भरी हुई हैं। अगर आप अपने कमरे में अकेले हैं, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें या याद करें उन प्रशंसा की वस्तुओं की, उल्लेखनीय बातों की, कविताएं या उन लोगों को याद करें जिनकी प्रशंसा आप करते हैं। 15 मिनटों में आप अपने स्वरूप को शुद्ध आनंद से भर देंगे और उसे अपने बाकी के दिन में किए जाने वाले कार्य, सोच और भावनाओं में उपयोग करेंगे। प्रशंसा न केवल आपके स्वरूप को आनंद की ऊर्जा से भर देगा, पर वह आपको शांति, सुकून और स्वास्थ्य भी देगा। बच्चों की विशेषताओं में एक प्रशंसा भी है। जब एक माँ सुंदर फूल से गुजरती है, बच्चा उस फूल के साथ बैठता है और उसकी सुंदरता को एंजॉय करता है। देखें कि कैसे बच्चे कई चीज़ों की प्रशंसा करते हैं। उनकी प्रशंसा उनकी ऊर्जा और आनंद का एक मुख्य स्रोत है। यहाँ तक कि उनके दुख में और जब वह रो रहे हों, वह अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं और वस्तु की प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ यह ऑडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगले ऑडियो में हम इसी को जारी रखते हुए आगे और समझेंगे। धन्यवाद।